सो हे गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट वी आप सभी के लेकर आ चुका हूँ द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट लवर का एपिसोड 5 लेके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कुछ बात। हैप्पी दिवाली गाइस। और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और गाइस एपिसोड में बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ आपके कमेंट के करने कारण। और जैसे हमने पिछले कारण देखा था, भाइयों को अपनी मॉम का ऐसा कहती है, आप ये कढ़ाई बनाई छोड़ क्यों देती है, इसमें आपको 10 यौन मिलते हैं और आपको बहुत तकलीफ होती है। और हम आगे देखने वाले कि अब क्या होने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, बायों की मॉम थोड़ा उदास हो जाती है और वो कहती है, अच्छा तो ये अभी भी 10 युआन है, लेकिन मेरे लिए बहुत है क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में अभी हाल ही में काम धीमा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस महीने भी सैलरी टाइम पे मिलेगी। और गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस इस बैकग्राउंड की नॉइज़ के लिए, क्योंकि गाइस आज दिवाली है तो घर में सफाई और गले में पटाखे फूट रहे हैं, तो थोड़ा शोरगुल्ला हो रहा है, तो गाइस आप इग्नोर करने की कोशिश करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हम देखते हैं बायोंग ये सुनकर उदास होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो बोलती है, मॉम मैं काम ढूंढ लूँगी, मैं हमारा ख्याल अच्छे से रखूँगी। और तभी हम देखते हैं बायोंग की ये बात सुनते हुए उसकी मॉम उदास होते हुए बोलती है, आपके पिता जैसे हैं वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम अच्छा जीवन कभी जी पाओगी, और हम कितना भी कमा लें हमारे लिए कमी है क्योंकि उनका कर्ज। और मैं जानती हूँ अगर तुम्हें हमारे दरवाजे के सामने नहीं छोड़ा गया होता, और हम इतने गरीब हैं कि हम तुम्हें अच्छे से पाल भी नहीं पाए, और तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, मुझे पता है। और तभी हम देखते हैं बायोंग अपनी मॉम को पीछे से टाइटली हग करती है और थोड़ा स्माइल देते हुए बोलती है, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुमने मुझे इतना प्यार और देखभाल दी, तुम मेरी असली मॉम हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं बायोंग अपनी मॉम को पीछे से हग करके बोलती है, मॉम एक बार इधर तो देखो, मैंने पिताजी का सारा कर्ज चुका दिया है, मेरा विश्वास करो, मुझे वो मिल गया है। और गाइस जो भी लोग चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एपिसोड 1 से देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लेना। और चैनल पे नए तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं बायों की इस बात का उसकी मॉम रिप्लाई देती है। वो बोलती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेबी, तुमने चुका दिया होगा, और मुझे बुरा इस बात का है कि आपको इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करने दो। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, मैंने बाज़ार में इसे ख़रीदा है, और मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। और हम देखते हैं बायोंग इसका रिप्लाई देती है और वो बोलती है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है मॉम। और हम देखते हैं सीन बॉल का आता है, मतलब गाइस सूप का, और उसकी मॉम बोल रही होती है, अगर ये गर्म है तो इसे जल्दी पी लो। और तभी हम देखते हैं सीन टेबल पे आता है। हम देखते हैं बायोंग डाइनिंग टेबल बैठी हुई है और उसके दूसरा उसकी मॉम है, और बायोंग के हाथ में सूप है, और बायोंग बोलती है, ओके थैंक यू मॉम। और गाइस ये सीन देख के गाइस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था। और गाइस मुझे इस पता है गाइस गर्ल्स भी कम नहीं है मैन से, गाइस वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। और गाइस ये सीन अगर आपको थोड़ा भी इमोशनल लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। और ये मैं अपने लिए नहीं गाइस, उन सभी गर्ल्स के लिए करवा रहा हूँ ताकि उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, मतलब गाइस हिम्मत, ताकि वो अपनी फैमिली को और भी आगे सपोर्ट दे सकें। और इंडिया में चल भी रहा है, देख सकते हो गाइस बहुत सारी लेडीज़ हैं, वुमेंस आगे बढ़ी हैं और कितने सारे बड़े बड़े ओहदे संभाले हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को देख लो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं सीन बायोंग पे आता है, और बायोंग उस बॉल को लेकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और वो कह रही होती है उसकी मॉम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसकी मॉम ने उसे तब पाला जब उसके रियल पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। और बायोंग अपने मन में कह रही होती है, और उसने उन्हें अब तक कुछ नहीं दिया, मतलब उनके लिए कुछ नहीं किया, और वो अपने मन में कह रही है मुझे कुछ तो करना होगा। और हम तभी देखते हैं सीन बाहर का आता है, और हम देखते हैं नाइट हो रखी है, मतलब गाइस रात का सीन है। और हम देखते हैं कोई रास्ते में लड़खड़ा के आदमी चल रहा होता है, और उसके हाथ में बोतल होती है, और गाइस मैं आपको बता दूं वो वाइन की बोतल है, और वो आदमी कह रहा होता है स्वीट वाइन। और हम देखते हैं वो इंसान रात के वक्त में किसी गली से जा रहा होता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें कभी भी लिमिट में नहीं खरीद सकता, मतलब कि मैं इतना नहीं खरीद सकता कि मेरा मन भर जाए। और तभी हम देखते हैं कि सीन उस आदमी पे आता है, और उसने कोई गेट खोला है, और वो अपने आप को इतनी पावर नहीं है उसके अंदर कि वो अपने आप को सीधा खड़ा कर सके, और वो दीवार का टेक लेकर अपने आप को सीधा करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं बायोंग की मॉम पीछे मुड़ती है, और बायोंग देखती है, सो गाइस ये बायोंग के डैड है, मतलब गाइस अनाथ बायोंग के डैड हैं ये। और उसकी मॉम देखकर बहुत ही उदास होती है। और हम देखते हैं आदमी अंदर आता है, और गाइस मैं आपसे आदमी नहीं कहूँगा, वो बायोंग का डैड है, तो मैंने बायोंग का डैड कहूँगा। और हम देखते हैं बायोंग का डैड अंदर आते हैं, और गाइस उन्हें पी रखी है। तो गाइस पीना गलत बात है, अगर आपके डैड या कोई रिलेटिव पीते तो आप उन्हें मना कर सकते हो, और नहीं पीते तो गाइस अच्छी बात है। और चलिए वीडियो में आगे आते हैं। तो बायोंग के डैड बोलते हैं, तो कैसी हो, और क्या तुम दोनों अभी भी जाग रहे हो, क्योंकि बायो के डैड इतने नशे में कि उन्हें खुद पे होश नहीं है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम देखते तभी वो टेबल पे जाके उसकी मॉम से बोलते हैं, बायों के डैड बोलते हैं, मेरे लिए नूडल का एक बॉल बना के लाओ हे ओल्ड लेडी, मतलब क्या है जो बायों की मॉम को बूढ़ी बोल रहे हैं, मतलब अपनी वाइफ को। और तभी हम देखते हैं बायों बोलती है, डैड आप ऐसा नहीं बोल सकते,
और हम देखते हैं बायोंग के डैड टेबल पे अपनी वाइन पकड़े बैठ जाते हैं और तभी हम देखते हैं बायोंग टेबल से खड़ी होते हुए बोलती है, मैंने आपके जुए के सारे कर्ज चुका दिए हैं। और हम देखते हैं बायोंग थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, आपने वादा किया था कि आप जुआ खेलना बंद कर देंगे, तो आपको अब अपनी बात माननी होगी। और हम देखते हैं सीन बायोंग के डैड पे आता है और थोड़ा स्माइल करते हुए बोलते हैं, मेरी छोटी लड़की एक बिल्कुल ट्यांग कुकी की तरह है। ठीक है, वादा तो वादा होता है। और जिनको ट्यांग कुकी समझ नहीं आया मैं बता दूं गाइस, वो कुकी होता है गाइस एक तरह की जो कड़क होती है। मतलब गाइस वो बायोंग को गुस्से वाली लड़की कहना चाहता है एक तरह से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं बायोंग इससे मानती नहीं है और अपने डैड से कहती है, तो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिखो। और मैं आपको बता दूं गाइस, बायोंग ये इसलिए करवा रही है ताकि उसके डैड बाद में पलटे ना, और कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसके डैड को ये मानना भी पड़ेगा। बस इतना ही था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं बायोंग के डैड ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बायोंग से कहते हैं, चलो भी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ दूंगा? और हम देखते हैं बायोंग ये सुनकर डरती नहीं है और वो अपनी हिम्मत से अपने डैड का सामना करती है। और हम देखते हैं उसके डैड भी उससे आई कांटेक्ट करते हैं और उसके डैड तभी बोलते हैं, ठीक है मैं इसे लिख दूंगा, अब तो खुश। और हम देखते हैं सीन काफ़ी रात हो जाती है और हम देखते हैं बायोंग के डैड अपने बेड पे सो रहे होते हैं। और सीन तभी बायोंग के कमरे का भी आता है और हम देखते हैं बायोंग अपनी मॉम के साथ सो रही होती है। लेकिन हम तभी देखते हैं सीन बायोंग पे फोकस होता है और हम देखते हैं बायोंग जाग रही है, वो अभी सो नहीं रही। और हम तभी देखते हैं बायोंग बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मन में सोच रही होती है। वो कह रही होती है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मैं फिर कभी वहाँ काम नहीं करूँगी। आखिरकार मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अब मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूँगी? और तभी हम देखते हैं बायोंग अपने मन में सोचती है और वो बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे कल से नई नौकरी की तलाश शुरू करनी होगी। और हम तभी देखते हैं बायोंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही होती है। वो हमें बता रही होती है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी, इस कारण से मुझे मॉम कॉलेज नहीं भेज सकी, इसलिए मैंने हाई स्कूल से ही पढ़ाई छोड़ दी। और हम देखते हैं बायोंग हमें आगे बता रही होती है, मिडिल स्कूल छोड़ने के बाद मैंने आर्ट साइड ज्वाइन की और वहाँ मैंने मेकअप एंड फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। और हम तभी देखते हैं बायोंग को इसी से कुछ आइडिया आता है और वो बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे किसी फोटोग्राफी स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट बनकर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है। और इतना कहते ही बायोंग सो जाती है और वो मन में तब भी कह रही होती है, मुझे लगता है मुझे कल सुबह उठते ही फोटोग्राफी स्टूडियो में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक था और मैं आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले गाइस आपको वापस से हैप्पी दिवाली। और गाइस आप पटाखे फोड़ना लेकिन सेफ्टी से, और मिठाई खाना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग चैनल पर नए गए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।